नमस्कार, मैं सूफिया वारसी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर बिक्री करने की छूट देने पर सपा के पूर्व जिला प्रवक्ता व सचिव हैदर अली ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को गरीबी व जन विरोधी करार देते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के अपने वतन वापस जाने में ट्रेन का किराया लेने के केंद्र सरकार के फैसले की भी उन्होंने जमकर मजम्मत की है। सपा नेता हैदर अली का कहना है कि एक तरफ जहां पिछले 1.5 माह से लॉकडाउन होने के कारण लोगों का काम धंधा व मेहनत मजदूरी चौपट हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा राजस्व जुटाने के लालच में शराब की दुकानों को खोलने के आदेश देने से लोगों के पास बची कुची रकम भी शराब में ख़त्म हो जाएगी, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि पिछले कई दिनों की लोगों की लॉकडाउन की तपस्या व मेहनत भी सरकार के राजस्व जुटाने की जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय ने भंग कर दी है। इसलिए सरकार को कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में बेहद लाभकारी साबित होने वाले लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग को अगर बरकरार रखना है तो उसे जनहित में तुरंत अपने इन जनविरोधी निर्णयों को वापस लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। शराब पीना ना पीना इंसान के खुद का फेल है, लेकिन वो गवर्नमेंट जिसने आज तक उन लोगों को डंडों से कुटवाया है जो दवाइयाँ लेने जा रहे थे अपने बच्चों की, अपने परिवार की या खुद की, उन लोगों को तो पीटा जाएगा। लेकिन जो शराब के लेने जाएंगे, जो शराब की लाइन में खड़े होकर शहर को जाम करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करेंगे, उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था होगी। क्यों ये दोहरा मापदंड? आखिर क्यों? किस लिए आपने शराब की दुकानों को खोल दिया और धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब बंद हैं। मैं उनको खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बंद करने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। परिस्थिति को देखते हुए आपने बंद किया है, उसका स्वागत है। हम इस समय सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के गलत फैसलों का विरोध करना भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते हर नागरिक का कर्तव्य है। किस बिहाफ पर आपने ये सोच लिया कि वो जो गरीब लोग बेचारे जिनके पास कुछ पूंजी बची है, मजदूरी करके जो लाए थे, आज वो शराब की दुकानों पर लाइन लगा कर खड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों का जो उनके बच्चों का निवाला था वो उस शराब में बहाएंगे। ये सोच है, इस सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सोच का मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। दूसरी बात, सर कल्पना कीजिए, एक तरफ वो जमात का सर्कस था दिल्ली का, जिसमें सिर्फ 2,500 लोग थे। उन 2,500 लोगों ने जो बीमारी फैलाई है उसको हम लोग आज तक नहीं समेट पाए हैं। आज तक हम लोग उस सवाल के जवाब को नहीं ढूंढ पाए हैं और वो सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये जो आज बरेली में अगर मैं अपने ही ज़िले को ले लूँ तो जो आज 2,500 की जगह 25,000 कम से कम जो लोग सड़कों पर निकले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जमात। तो जिस समय जमात का कांड हुआ था उस समय हमारे यहाँ कुछ 100 मरीज़ थे। आज मेरे देश में 41,000 मरीज़ हैं और कम से कम 4 से 6 मरीज़ मेरे बरेली ज़िले में हैं। और मेरे बरेली ज़िले में इतनी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और बस शराब के नाम पर उन लोगों को सारी छूट दे दी जाएगी। अभी मैंने सुना कि किसी साहब ने शराब के नशे में गोली चला दी। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने क्यों चलाया मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ऐसे भी काम आएंगे सामने। लोग हुड़दंग भी मचाएंगे, लोग गोलियां भी चलाएंगे, लड़ेंगे भी। और उस समय जो पुलिस प्रशासन हमारा बेचारा सिर्फ कोरोना के लिए अभी लड़ रहा है, अब उसे अपराध से भी लड़ना होगा, शराबियों को भी देखना होगा, घरों में जो झगड़े बढ़ेंगे उन झगड़ों को भी देखना होगा। और सबसे दुख भरी बात, वो बच्चे जो अब तक चैन का निवाला खा रहे थे, अब उनके पापा अपनी वो इनकम शराब में बहाएंगे और वो बच्चों से उनका निवाला छीनने का काम किया है। एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भारत की और अपने उत्तर प्रदेश की जो भी नीतियाँ हैं उनकी तारीफ और विरोध करने का मेरा अधिकार है। तो मैं विरोध करता हूँ इस बात का कि जो अमीर लोग थे, जो अमीर स्टूडेंट थे, उनको तो आप हवाई जहाज से उनके गंतव्य तक पहुंचा दोगे, और जो गरीब मजदूर मेहनत करके कुछ थोड़े सा अपनी पोटली में छुपा कर लेके आकर अपने घर वालों को बांटना चाह रहे थे, उनके लिए आप टिकट लोगे, रेल किराया, बस किराया लोगे? ये बहुत निंदनीय है। मैं आपसे ये मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसे मजदूरों को मुआवजा दिया जाए जिनसे किराया वसूला गया है, और ये शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद की जाएँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद।